नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी, जो कि स्वामी श्री राम सुखदास द्वारा लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, न पार पा सकेगा और न ही पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन में मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु बाद में विचार करने पर भगवत कृपा और संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया। परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अतः आगे भगवत कृपा और संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति प्रेम की प्राप्ति में ही है, इसमें हमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वय पूर्ण न करने से उनमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अन्वयपूर्वक अर्थ देकर उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या का भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित न हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से ही लिखी गई है, विद्वता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीका को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।